गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ उसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भर ही रहा था कि मिनट बाद ही बेहद खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। इस घातक प्लेन क्रैश में अभी तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिस बिल्डिंग से प्लेन क्रैश हुआ उसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट खाना खा रहे थे, वो भी हादसे का शिकार हो गए। प्लेन हादसे का मंजर इतना खौफनाक है कि जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। लोगों के शव कई हिस्से में बिखरे हुए थे। लोगों के शव इतनी बुरी तरह जले कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही थी, इसलिए डीएनए जांच का सहारा लिया जा रहा है। प्लेन में 230 पैसेंजर, 10 क्रू और 2 अनुभवी पायलट सवार थे। प्लेन में सवार बस एक ही यात्री चमत्कारी ढंग से बच निकला, जिसका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसे कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे। उनके साथ एक फर्स्ट पायलट भी था। कैप्टन सुमित सभरवाल की अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके दोस्त विंग कमांडर संजीव पाई ने बताया, मैंने एयर इंडिया के साथ हर परिस्थिति में ऑपरेशन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के एविएशन स्टडीज़ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ भी काम किया है। इस अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि कैप्टन सुमित एक बेहतरीन और बहुत अनुभवी पायलट थे। उनका जाना एयर इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वे बहुत शांत, शांतिपूर्ण और पेशेवर पायलट थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 दुर्घटना के मलबे को हटाने के लिए बचाव दल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। घटनास्थल से जरूरी सबूतों को जुटाया जा रहा है ताकि जांच में कोई अहम पहलू पीछे न छूट जाए। हालांकि अभी तक फ़्लाइट का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स ही वो मुख्य सबूत है जिससे यह राज खुलेगा कि किस गड़बड़ी की वजह से इतना खतरनाक क्रैश हुआ है। फ़्लाइट में एक शख्स को छोड़कर बाकी सब बेमौत मारे गए। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त प्लेन क्रैश का शिकार होने से बाल बाल बच गई। शुक्रवार को NI से बात करते हुए चौहान ने कहा, हम चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंचे, लेकिन उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी और मैं वापस लौट आई। उन्होंने कहा कि इससे उड़ान में और देरी होगी। अहमदाबाद शहर क्षेत्र में ट्रैफिक की वजह से मुझे देरी हो गई थी। जब मुझे पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मैं अपनी देवी माँ को धन्यवाद देती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन यह घटना बिल्कुल भयावह है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले डॉक्टर प्रदीप व्यास की फैमिली के 5 लोगों की मौत विमान हादसे में हो गई है। तस्वीर में डॉक्टर प्रदीप व्यास, उनकी पत्नी डॉक्टर कोनी व्यास और उनके 3 बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी दिख रहे हैं। सभी लंदन जाने की खुशी में नजर आ रहे हैं। प्लेन के बैठने के बाद डॉक्टर प्रदीप ने पत्नी और बच्चों के साथ ये सेल्फी ली थी, जो अब उनकी आखिरी सेल्फी हो गई। इस हादसे में डॉक्टर प्रदीप व्यास के परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। डॉक्टर कोनी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में काम करती थी, जबकि उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी लंदन में डॉक्टर थे। डॉक्टर कोनी ने पति के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए कुछ दिनों पहले ही उदयपुर की नौकरी छोड़ दी थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में अयोध्या के मेडिकल छात्र अक्षत जायसवाल को गंभीर चोटें आई है। अक्षत बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में MBBS प्रथम वर्ष का छात्र है और हादसे के समय मेडिकल कॉलेज के मेस में साथियों के साथ दोपहर भोजन कर रहा था। उसी समय एयर इंडिया का प्लेन उसी बिल्डिंग पर आ गिरा। अक्षत के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद उसके पिता राजेश जायसवाल व अन्य परिवार अहमदाबाद रवाना हो गए। अक्षत अपनी फैमिली का इकलौता बेटा है। अहमदाबाद के घातक प्लेन क्रैश को लेकर PM मोदी ने गुजरात CM भूपेंद्र पटेल और आला अधिकारियों के संग बैठक की। इससे पहले PM मोदी ने क्रैश वाली जगह का दौरा किया, जहां PM मोदी करीब 10 मिनट तक रहे। इसके बाद PM मोदी ने क्रैश में जिंदा बचे इकलौते संघ से उसका हाल जाना। वहीं PM मोदी ने बाकी घायलों से भी मुलाकात की। PM मोदी को जैसे ही कल क्रैश की सूचना मिली, तभी PM मोदी ने CM भूपेंद्र पटेल और एविएशन मिनिस्टर से बात कर तुरंत हर संभव मदद भिजवाने का निर्देश दिया था। प्लेन हादसा कितना भयावह था, इस बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। जो पेड़ हमारे यहाँ हैं उनसे प्लेन के टायर टकराए हैं और मेरे दादा उस वक्त घर पर थे। मेरा छोटा भाई भी था। मेरे घर वाले बुरी तरह रो रहे थे। 3 बार मम्मी गिर गईं। आग जब बढ़ने लगी तो हमने सिलेंडर निकाले और दरवाज़ा बंद किया और धुएं की वजह से कांच तोड़ने लगे। हालात ऐसे थे कि आदमी यहाँ बेहोश होकर गिर जाता। मेरे दादा को लगा कि भूकंप आ गया, इसलिए सब घर से निकल गए। अगर मैं मम्मी के पास पैसे लेने न गया होता तो मैं भी इसमें शामिल होता। मेरे दोस्त जो स्टूडेंट्स थे उनमें से 3-4 लोगों की मौत हो गई। हमको लगा कि शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हुआ। किसी को ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ी है। मैं बोलता हूँ, पायलट के रूप में वो भगवान थे जो पूरी जी जान लगाकर प्लेन को रिहायशी इलाके से बाहर ले गए।
अगर ये प्लेन हमारे ब्लॉक में क्रैश होता तो क्या मंजर होता, इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। न्यूज़ एनएसी 24 से इनके मौर की रिपोर्ट। सवारी कितनी चाहिए? पूरे ही गए होंगे।